हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एम्पावरिंग सेल्फ स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोइंग प्लेसेस, जो कि फ्लेमिंगो का 8th चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के आखिर तक बने रहिए और आपको मिलेगा कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस आंसर और कुछ एमसीक्यू और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोइंग प्लेसेस, इसके राइटर हैं A.R. बार्टन। इस कहानी में राइटर इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह टीनेज यानी किशोर पीरियड में लोग अपने सपने को देखते हैं जो कि सच्चाई से काफ़ी दूर के होते हैं। उसी तरह इस कहानी में हम एक टीनेज लड़की सोफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। सोफ़ी एक टीनेज लड़की है, जेंसी उसकी फ्रेंड है और डेरेक उसका छोटा भाई है और जियोफ उसका बड़ा भाई है और डैनी कैसी ये एक फुटबॉल प्लेयर है। कहानी में जब सोफ़ी अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी तो उसने जेंसी से कहा, मैं एक बुटीक खोलूँगी। बुटीक का मतलब होता है फैशन स्टोर। तो उसने कहा कि पैसे कहाँ पाओगी? तो सोफ़ी कहती है कि स्ट्रीट से स्टार्ट करेंगे। फिर जेसी कहती है लेकिन इसमें तो टाइम बहुत लग जाएगा। फिर सोफ़ी कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊँगी। जेसी कहती है कि वो सीधे तुम्हें मैनेजर क्यों बना देंगे? फिर सोफ़ी कहती है कि मैं मेरी क्वेंट की तरह नेचुरल होंगी। वो लोग देखते रहेंगे, इस शहर में सबसे अच्छा बुटीक मेरा ही होगा। जेंसी जानती थी दोनों को बिस्किट कंपनी में ही काम करना होगा और विश करती थी कि काश सोफ़ी ये सपने ना देखा करे। घर पहुंचते ही जेंसी कहती है कि अब कुछ महीने ही बचा है, तुम्हें अलर्ट हो जाना चाहिए। वो लोग दुकान में काम करने के लिए ज़्यादा पे नहीं करेंगे और तुम जानती हो कि तुम्हारे डैड अलाउ भी नहीं करेंगे। फिर सोफ़ी कहती है कि या तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और वहाँ तो पैसा भी बहुत है और साइड से दुकान भी चला लूँगी। एक्ट्रेस में तो काम भी बहुत ही कम करना पड़ता है, वैसे भी फैशन डिज़ाइनिंग बहुत टफ भी नहीं है। और फिर जेंसी को छोड़ के सोफ़ी घर के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद वो बोलती है, अगर मेरे पास कभी पैसा होगा तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी यानी फैशन स्टोर खोलूंगी। तो उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा होगा भी तो तुम पहले एक अच्छा सा घर खरीदोगी। उसके पापा जोर जोर से कुछ चबा रहे थे। फेस देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी काम में थक चुके होंगे। फिर डेरेक नाम का उसका एक छोटा भाई बोलता है कि इसे लगता है कि पैसे पेड़ में उगते हैं। उसके बाद वो अपने बड़े भाई जियोफ को दूसरे रूम में देखने जाती है। वो देखती है कि वो घुटने के बल बैठे हुए हैं और मोटरसाइकिल का कुछ पार्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो 3 साल पहले ही स्कूल पास कर लिया है और मैकेनिक का काम सीखने के लिए डेली घर से दूर शहर जाता है। वो अब बड़ा हो चुका था और इसीलिए उसकी बहन जानना चाहती थी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बताया था। वो बहुत कम बोलता है, इसलिए सोफ़ी को जेलस भी होता था। वो सोचती है कि हो सकता है वहाँ बहुत से इंटरेस्टिंग लोग होंगे जिनके बारे में वो कभी कुछ बोलता भी नहीं है। वो इमेजिन करती है कि एक दिन उसका भाई उसके बाइक में लेकर घुमाएगा, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है उसका भाई इसके लिए उसको बहुत छोटी समझती होगी। वो पूरी दुनिया घूमने के लिए उतावला होती है और सोचती है कि हो सकता है पूरा दुनिया उसके लिए इंतज़ार कर रहा हो और उसे लग रहा था कि और उसे लगेगा कि वो अपने घर की सिटी में है। वो फिर इमेजिन करती है कि जियोफ के पीछे वो बैठी है और उनका स्वागत करते हुए लोग क्लैपिंग कर रहा है। अगले सीन में वो अपने भाई से कहता है कि वो डैनी कैसी से मिली। वो इधर उधर देखता है, कॉरिडोर में देखता है, फिर बोलता है कि कहाँ? फिर बोलता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। फिर उसका भाई पूछता है कि क्या तुमने डैड को बता दिया? वो कहती है कि नहीं, वो सबसे पहले अपना सीक्रेट उसी को बताती है। वो बोलती है कि मैं कपड़ा देख रही थी और कोई मेरे बगल में आके खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा तो ये डैनी कैसी था। उसका भाई पूछता है कि तो बताओ वो कैसा दिखता है? वो बोलती है कि उसकी आंखें ग्रीन कलर की है, वो जेंटल है और वो इतना लंबा नहीं है जितना कि वो टीवी में दिखता है। जियोफ ने जब डैड को बताया कि सोफ़ी ने डैनी किसी को देखा, डैड गर्दन घुमाकर सोफ़ी को देखा और ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कि वो बेकार की बातें कर रहा हो। डैड कहते हैं कि मैं एक बार टॉम फिनेरी से मिला। जोफ ने कहा, लेकिन आपने इसके बारे में बता चुका है, और कहा कि हो सकता है वो कभी अच्छा रहा हो,
लेकिन कैसी अभी सबसे बेस्ट है, वो अपने देश के बेस्ट टीम में है। फिर सोफ़ी कहती है कि वो एक बटीक खरीदेगा। उसके फादर ने गुस्से से कहा, तुमने कहाँ सुना? और कहा एक और जंगली कहानी। फिर कहते हुए और कहने लगा, तुम इन्हीं सब की वजह से एक दिन परेशानी में फंस जाओगी। फिर उसके फादर सोफ़ी से कहता है कि जियोफ तुम पर विश्वास नहीं करता है, वो बस तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता है। अब दूसरे सीन में सोफ़ी अपने भाई के कमरे में जाती है और कहती है कि प्रॉमिस करिए कि आप किसी को नहीं कहेंगे। सोफ़ी फिर कैसी की बात करने लगती है, कहती है कि डैड को नहीं बोलना वरना वो मेरी मर्डर कर देंगे। फिर भाई कहता है, सुनो तुम अभी छोटी हो और स्कूल में हो और किसी के पास बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर सोफ़ी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है और शांत भी है। तो उसका भाई पूछता है कि तुमसे फिर वो कैसे बात कर लिया? तो सोफ़ी बोलती है कि नहीं, मैंने ही उसे पूछा था कि क्या तुम डैनी कैसी हो? तो उसने कहा हाँ, क्योंकि मैंने इससे पहले टीवी में उसे देख रखा था। मैंने उससे छोटे भाई डेरेक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम दोनों के पास पेन नहीं था। कुछ देर बात करने के बाद डैनी कैसी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो अगले वीक को तुम ऑटोग्राफ ले सकती हो। उसके बाद वो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? एक दिन सैटरडे को पूरा फैमिली प्लान बनाता है कि मैच देखने जाएंगे स्टेडियम में। तब यूनाइटेड 2-0 से जीत गया था और उसमें डैनी केसी ने दूसरा गोल किया था। इससे सोफ़ी और उसके पूरा परिवार खुश हो गए और ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगे। एक दिन फिर जेंसी से मुलाकात हुआ सोफ़ी का। तो जेंसी ने पूछा कि तुम्हारे भाई जियोफ ने बताया कि तुम्हारा मुलाकात हुआ है डैनी केसी से। सोफ़ी घबरा गई और बोली हाँ मैं मिली। फिर जेसी कहती है नहीं तुम नहीं मिली हो। फिर सोफ़ी ज़मीन पर बैठ जाती है और सोचती है कि नहीं, ऐसा जियोफ को नहीं बोलना था, क्योंकि ये सीक्रेट था। सोफ़ी सोच रही थी कि अब ये पूरे मोहल्ले में बता देगी, सब लोग पूछने लगेंगे और डैड को पता चलेगा। फिर उसको कुछ देर बाद रियलाइज़ होता है बात करने के बाद कि नहीं, जियोफ ने सब कुछ नहीं बताया था। एक दिन शाम को वो चलते हुए कैनल के किनारे एक पार्क टाइप की जगह में जाकर बेंच में जाके बैठ जाती है। ये वो जगह थी जहाँ जहाँ वो बचपन में खेलने जाया करती थी। ये एक परफेक्ट प्लेस था जहाँ लवर्स मिल सकते थे। कुछ देर तक वहाँ वो अकेली बैठी इमेजिन करती रही और सोचने लगी और एक्साइटेड होने लगी और डैनी कैसी का इंतज़ार करती रही। टाइम बीतता गया, अब उसको थोड़ा डाउट होने भी लग गया था। कुछ देर बाद उसको जियोफ की बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि नहीं, वो नहीं आएगा। फिर वो सोचती है कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, लोग कभी इन पर कुछ विश्वास नहीं करेंगे। अब वो काफ़ी उदास हो चुकी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ वापस जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके डैड का साइकिल पब के दीवार से सटा हुआ था और वो खुश हो गई कि चलो, उसका फादर, उसका डैड अब घर पे नहीं है और उससे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। घर जाते जाते एक बार फिर वो जब आर्काडे यानी पैसे से पास हो रही थी तो दोबारा इमेजिन करने लगी और वो पूछती है कि क्या तुम डैनी कैसी हो? तो वो कहता है हाँ, और वो एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। वो बताती है कि वो जेंटल है, दांतों के बीच में थोड़ा गैप है और आंखें ग्रीन कलर की है। और वो उसे बताती है कि मेरे पास पेन नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन है? सोफ़ी कहती है कि इस बार उसका भाई दुखी हो जाएगा अगर उसको पता चल जाएगा तो। और फिर वो वहीं एरकाडे में यानी पैसेज में खड़ी रही और वो फिर से वो इमेजिन करती रही, सोचती रही। लास्ट सैटरडे में जो मैच हुआ था उसके बारे में सोचती रही, ऑल दैट। ये कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, आप इन्हें पॉज करके चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आंसर पीडीएफ के सबसे नीचे मिलेगा आपको इसका। और ये रहे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपको इसके भी पीडीएफ मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इन्हें भी पॉज करके यहाँ भी चेक कर सकते हैं। और ये रहा आपके सामने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर्स के अंदर के सारे क्वेश्चंस है इसके अंदर और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ये भी आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे हर कुछ मिलता है आपको। अबाउट सेक्शन में जा कर के टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।